तो आज की वाणी है 23 तारीख की। तो आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन से बाबा सेवा के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कल भी था जैसे कि सेवा सेवा जरूर करो। तो उससे बाबा बता रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार, कि हम खुदा के उस पे खिदमत करते हैं, तो इसलिए खुदाई खिदमतगार हैं। तो बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। तो अभी जैसे आसुरी सोसाइटी होती है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति एक दूसरे को दुख देने की कोशिश करता है, तरीके ढूंढता है, बहाने ढूंढता है कि कैसे हम दूसरे को दुख दे सके और दूसरे के दुख में खुश होता है। वो है आसुरी सोसाइटी जैसे आजकल की है। और फिर बाबा कह रहा है इसको दैवी सोसाइटी बनाओ। जो बाबा बताते हैं कि सतयुग ऐसा होगा, सतयुग में कोई जादू तो होगा नहीं, यहीं की आत्माएं वहां जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि सृष्टि परिवर्तन होगा, विनाश होगा और लोगों का मन एकदम से बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा देवी सोसाइटी की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। तो आज बाबा ने बताया कि सर्विस का शौक किनको रहेगा और रखना चाहिए। तो कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते। उसका कारण क्या है कि ये तो सोचते हैं भाई ये दुनिया बहुत खराब है, इसको इसको भूलना है, मगर वो जाती नहीं है बुद्धि से। कहीं ना कहीं फिर मोह निकल आता है, कहीं ना कहीं फिर कुछ ना कुछ और निकल आता है। उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। क्योंकि क्या है, ये तो आत्मा के कर्मों की खेती है। आत्मा ने अगर पुराने जन्मों में कोई ऐसे कर्म किए हैं, तो वो जब तक वो कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं होगा, तब तक वो कर्म बंधन आत्मा को छोड़ेगा नहीं। तो लगे रहें, कोई बात नहीं। अगर अभी नहीं हो पा रहा है, थोड़े समय में वो धीरे धीरे करके वो ढीला हो जाए। उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, अगर नई दुनिया हमारे सामने नहीं आती है, तो हमारा जो कर्म बंधन है वो खींच रहा है, हमारी इमेजिनेशन को आगे जाने नहीं दे रहा। इसीलिए जब कभी हम योग भी लगाते हैं, तो कईयों का बिल्कुल योग नहीं लगता। क्योंकि चाहे उनका हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, इसीलिए वहां तक वो उड़ नहीं पाते। बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है। पुरानी दुनिया, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। तो कर्म ऐसे किए हैं कि वो कर्म आगे नहीं जाने दे रहे। तो उसका आंसर क्या है कि अब कर्म ऐसे करो ताकि वो पुराने वाले खत्म हो जाए। तो इसलिए वो बताई जा रही है बात ये। प्रश्न है कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। कि अगर ये वाला स्वाद किसी को आ गया, तो फिर वो सर्विस, कोई सारे उसको मना भी करते रहेंगे, वो तब भी वो सर्विस के लिए भागता रहेगा। तो रहम दिल बनने का स्वाद, जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहमदिल बनना जानते हैं। जब हमारा ही अपना था, हम छोटे थे, तो हमें लगता था ज्ञान सुनाना क्या बड़ी बात है, ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सुनाओ ना सुनाओ, इसमें क्या किसी का भला होता है। मगर जब पहले हमें उसका स्वाद आया कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो इसमें ये भी खुशी होती है, ये भी प्राप्ति है, ऐसा भी है, वैसा भी है, कितना वंडरफुल ज्ञान है, तो फिर लगता है कि ये सबको बताना चाहिए। तो वो स्वाद है कि ज्ञान की सच्ची सुख शांति किसको कहते हैं, अगर वो हमें टेस्ट हो गई, तो फिर हमें लगेगा कि ये सबको बताएं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, वही बताया कि वो, फिर उसको जो स्वाद आ गया, वो तो जो उसमें फिर उसमें भी फंस गया वो तो एक शुभ बंधन है। तो उसमें शुभ संबंध में आ गया, तो फिर वो सेवा करता रहेगा। गीत है तू प्यार का सागर है। चलिए सेकंड पैराग्राफ से पढ़ेंगे। तो बाप कहते हैं कि 5,000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा ये पुरुषार्थ कर रहे हो। तो आपको पता है ये 5,000 वर्ष का पूरा पूरा चक्र है। और 5,000 वर्ष में हम आत्माएं दोबारा से ये सेम रिपीट प्ले करती रहती है। तो आप और हम भी 5,000 वर्ष पहले बिल्कुल इसी तरीके से बैठे थे, बात कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। वह तो कहते हैं कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की है। दुनिया में तो कहते हैं भाई कलयुग 40,000 वर्ष, सतयुग और ज्यादा तो लाखों वर्ष हो गया। कलयुग तो अभी बच्चा है। दुनिया में तो लोग जो साधु सन्यासी हैं वो तो कहते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है, तो पता नहीं कितने दुख के पहाड़ आने हैं। जो अभी ये बच्चा है तो इतने पहाड़ हैं, हर तरफ से दुख है, तो और बड़ा होगा तो क्या होगा। तुम कहते हो हम 5,000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये कलयुग है, हम कहते हैं भाई हम तो जो नई दुनिया आने वाली है उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि ये क्या लिखते हैं। तो दुनिया में लोगों को जब हम बताएंगे, तो उनको लगेगा ये क्या बात बोलते हैं कि नई दुनिया आने वाली है और उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे तो कोई नहीं लिखता। अगर कहें कि सतयुग को लाखों वर्ष हुए हैं, तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है।
भाई अगर सतयुग को इतने साल हो गए, इतने साल पहले सतयुग था, लाखों साल पहले, तो सतयुग की आबादी भी तो उतनी बढ़नी चाहिए ना उसी हिसाब से, धीरे धीरे। अब आप देखिए, अभी पूरे दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन या 9 बिलियन है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो जनसंख्या बढ़ रही है। तो उसी तरीके से अगर सतयुग भी लाखों वर्ष पुराना है, तो सतयुग के जो देवी देवता थे वो तो हर जगह होने चाहिए। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है। अभी आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी की बहुत ज्यादा है, ये सारे बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन है, यूएस है, रशिया है, यूके है, ये सारे क्रिश्चियनिटी तो है। तो उनकी तो आदमशुमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हिंदुओं की कम निकलती है। हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। उसका रीजन ये है, ये जो देवता है नहीं, वही देवता हिंदू बन गए। और क्योंकि जब उनका धर्म छूटा, तो वही जो हिंदू हैं वो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गए। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे, उनको शेख कहते हैं। ऐसे भी बहुत हैं, कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं है। अब क्या हुआ कि वो जब वो धर्म की जब धारणा टूट गई, तो फिर अपने आप को देवता कहलाने में भी जैसे मनुष्यों को शर्म आने लगी कि भाई हम तो देवता है नहीं, हम कैसे बोले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सिर्फ सनातन बोल देते हैं, भाई हमारा सनातन धर्म है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था ही नहीं, क्योंकि हिंदू तो पहले देवी देवता धर्म था। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात नहीं, अखबारें तो लाखों की अंदाज में छपती हैं। अब देखिए बाबा की उम्र क्या थी उस वक्त, बहुत ज्यादा उम्र थी, 90s की थी। मगर बाबा को कितनी ये उमंग रहती थी कि बच्चे ये सेवा करो, वो सेवा करो। हाँ, वह पैसे तो बहुत लेते हैं, समझाने से वह डाल भी सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये चक्र भी डालो। बाबा ने जो ये प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण या शिव, वह भी अखबार में डाल सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये अखबार में आप डालो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है कि शिव है, दोनों की महिमा करो, और उसमें फिर लोगों से पूछो। कभी खर्चे पर डालते हैं, कभी लोन पर भी देते हैं। भाई लोन मतलब चलो बाद में दे देंगे पैसे, वो लोन हो गया। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े, तब तो मनुष्यों की आंख खुले। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने भी नहीं पढ़ा। तो रोज डालने से मनुष्यों की आंख खुली। तो बाबा ने कहा अखबार में जहां पे भी जो भी आप कर सकते हो डालो उसमें, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में कितनी मेहनत लगती है, बहुत माया के तूफान आते हैं, ये तो बाबा मानते हैं कि पुरुषार्थ करने में मेहनत तो लगती है। मेहनत तो है ना, अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी। प्रदर्शनी क्या होता था, अब तो शायद थोड़ा कम हो गया कोविड के बाद। उसमें क्या हम करते थे, जैसे मान लीजिए कोई पार्क है, जैसे हमारा यहाँ पे सेंटर है, तो आसपास कोई पार्क है, तो वहां पे अपने 4-5 चित्र लगाकर लोगों को समझाने लगते थे। तो वो ऐसे करके जो है, उसको प्रदर्शनी बोलते हैं बाबा। तो हम भी उसको एग्जीबिशन ही बोलते थे पहले भी। अखबार तो चारों ही ओर जाती है, सारा ही दिन ख्यालात चलते रहते हैं। वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए। तो वही बाबा अपना बता रहे हैं कि बाबा के तो ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खुदाई खिदमतकार बच्चे। तो हम खुदा की खिदमत पर हैं। तो हम जो है, जो खुदा वास्तव में काम कर रहा है, हम उसी में उसकी मदद कर रहे हैं। तो इसलिए हम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। सोसाइटी की सर्विस करना, ये खिदमत है ना, ये खिदमत ही तो है ना, ये सेवा करना। तुम बच्चे जानते हो वह सब आसुरी सोसाइटी हैं, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। तो ये हमारा काम है, पूरी दुनिया को सुधारना और उनको आसुरी से दैवी सोसाइटी बनाना। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। देखिए आप दुनिया में कितना, हर जगह भय, हर जगह दुख, परेशानी, हर जगह यही लगा हुआ है। कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कह रहा है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नर्क बन गई है। आप देखें दिनों दिन जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वो खराब हो रही है। तो इसका मतलब आप जितना पीछे जाते जाएंगे, हिस्ट्री में जाते जाएंगे, तो उतनी दुनिया आपको अच्छी मिलती जाएगी। ये चक्र कैसे फिरता है, ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नर्क नहीं है। तो ये जो जैसे घड़ी की सुई चलती रहती है, भाई दिन और रात अलग अलग चलते रहते हैं, तो ऐसे ही अब ये, जैसे सृष्टि पर रात है, कहाँ गया, नीचे, माना ये जो स्वर्ग कहाँ गया, तो ड्रामा को फिर फिरना है। तो फिर दोबारा से दिन के बाद रात आएगी। तो अब ये रात आ रही है, बस अब बाबा आ गया है, अब दिन आने वाला है।
ये चैतन्य ड्रामा है। इसीलिए देखिए भगवान को सूर्य, ज्ञान सूर्य, शांति का सूर्य कहा जाता है। जैसे आपका, वैसे सोलर मंडल का जो सूर्य है वो दिन, वो रात से दिन लाता है, ऐसे शिव बाबा है वो भी सूर्य है, तो वो कलयुग से सतयुग लाता है। तो ये चैतन्य ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। तो ये अब सिर्फ हमारी बुद्धि में है। कि हमारी ये बाबा के ज्ञान की ये खास बात है कि जितना ज्यादा हम इस ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना हमें समझ आता है ये ड्रामा कैसे बिल्कुल बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तो बाबा के एक एक वर्षन हैं, बाबा ने बोला कि बच्चे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको ये मन में बिल्कुल दिखाई पड़ेगा कि ये ऐसा हो रहा है। ड्रामा को समझ जाएं तो फिर ये बातें ठहर ना सकें कि ये कल्प लाखों वर्ष का है। तो अगर ड्रामा को समझ गए तो फिर समझ लीजिए कि फिर इसके बंधन से भी मुक्त हो गए। जब तक इसको हम समझते नहीं है, हमें लगता है अरे भाई इसने ये वाली बात कैसे बोल दी, अरे भाई वो तो अपनी बात बोल रहा है, जो हमारे कर्मों की वजह से वो बात बोल रहा है। ना वो अच्छी है बुरी है, वो तो हमारे कर्मों की फलस्वरूप सामने है। स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। स्वास्थ्य की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि क्या चीज है। जैसे वो घरों में जाते हैं ना, आपको पता है स्वास्थ्य का बनाते हैं, मगर वो स्वास्थ्य का अर्थ क्या है वो नहीं किसी को पता। अर्थ कुछ नहीं। तो ये चक्र समझाना पड़ता है। तो ये चक्र समझाओ, पहले तो खुद समझो कि ये चक्र कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और उसके बाद किस तरीके से आत्मा दोबारा से सतयुग में जाती है। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता, अब हम क्या बोलते हैं, नर से नारायण बन रहे हैं। भाई नारायण कौन थे तो मनुष्य ही नारायण, मगर दैवी गुणों वाले। तो हमें भी वैसा बनना है, हम क्यों नहीं बन सकते वैसा। ये राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है, कि जिसमें त्रिमूर्ति माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो चित्र है जो बाबा का, वो बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है, शंकर द्वारा ये आसुरी सृष्टि खलास होती है। तो ये शंकर भी वास्तव में हमारा ही स्वरूप है। कि जब, जैसे हमारा ही एक रूप सूक्ष्म बदन में, तो वो उसका वो शंकर की अवस्था में बैठा हुआ है। तो हमारा जब ये ज्ञान की तीसरी आंख पूरी खुल गई, तो हमारे मन से सबके संकल्प आएगा कि अब ये सृष्टि का विनाश हो। दुनिया वालों के में भी आएगा, और तब ये सृष्टि का फिर विनाश होगा। तो इसीलिए वो शंकर को बोला कि तीसरी आंख खुली तो विनाश, तांडव तो विनाश, ऐसे। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहें, बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा ने कहा इस ज्ञान में जब आप बाबा के साथ हो तो खुशी में रहो। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं। लॉकेट माना जो बैज हमारे यहाँ हम पहनते हैं, छोटा सा आप देखेंगे, तो वो उसकी बात कर रहे हैं, जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी ये चित्र लगवा सकते हो। तो आपने कहा कई लोग तो अपनी टी शर्ट पे जो है वो बनवा के वो पहन के जाते थे, और उससे फिर लोगों को समझाने लगते थे। बहुत बहुत अलग तरह से करते हैं सेवा। त्रिमूर्ति और चक्र, तो बाबा ने कहा ये दो चीजें अपने पास रखो, त्रिमूर्ति और चक्र, कि ये भगवान काम कैसे कराता है और चक्र कैसे फिरता है। भल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब है, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। एक चित्र में सब चीजें कहां तक डाल सकते हैं, इसलिए वह फिर समझाया जाता है। तो इसीलिए चित्र आप उसको यूज करो और फिर उसको यूज करके समझाओ। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। ये नहीं पता कि ये कौन है, क्या करके गए, हमें इनसे क्या फायदा होगा, अभी ये कहाँ है। ये सारी चीजें थोड़ी पता है। वो तो बस बना के छोड़ देते हैं। ये सब तो हमें पता है। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए कि लोग जहाँ श्री कृष्ण के मंदिर में जाने के लिए खुश हो जाते हैं, कितने लगातार खड़े रहते हैं बस मंदिर में देख के उसकी फोटो जो है, उनकी फोटो देख के खुश हो जाते हैं। और हम तो श्री कृष्ण की राजधानी में जाने की बात कर रहे हैं। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। ट्रस्टी लोगों को समझाओ। कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। कास्केट बाबा पहले एक जो पूरा पेंटिंग होती है जिसमें बाबा की फोटो वगैरह होती है, उसको एक अच्छी तरीके से फ्रेम करते हैं। तो समझेंगे कि ये तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। तो आपने कहा ऐसी उनको फीलिंग आएगी। जब आप जाके समझाओगे तो आप उनको लगेगा कि ये तो जैसे भगवान ने एक फरिश्ता भेजा है। कितने लोग ये वाली बात बोलते हैं कि फला व्यक्ति ने हमें ज्ञान सुनाया, और उस दिन हम इतने ज्यादा डिप्रेस थे या क्या थे,
और क्या करने वाले थे, और उसके बाद हमारा जैसे जीवन ही परिवर्तित हो गया। तो कितनी दुआएं मिलती हैं उससे। तो बाबा ने कहा वो उनको ऐसे ही लगेगा कि जैसे भगवान ही स्वयं आके ये बात समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते नहीं है। भाई सर्विस तो करना चाहते हैं, तो जो बड़े बड़े हैं हमारे सिटी के, देश के, उनके पास जाओ। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की बात नहीं है। पहले तो वह समझेंगे ये कुछ शायद लेने के लिए आए। तो बाबा ने कल भी बात बोली थी कि जब आप पहले उनके पास जाओगे तो आपसे बोलेंगे क्या चाहिए, क्या आप चाहते हो हमसे, पैसा चाहिए, क्या चाहिए। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए। तो माना उनके सामने इस तरीके से जाएं, इस तरीके से मैनर से, कि उन्हें ये चीज ना अनुभव हो कि हम उनसे कुछ लेने के लिए आए हैं। वो तो पहले क्लियर कर दो कि भाई हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने आए हैं। नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है। हर एक को अपनी दिल से पूछना चाहिए, बहुत रहम दिल बन, बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद नहीं आता। तो वही जहां से पहले हमने स्टार्ट करी थी, कि अगर अपना ही नहीं हमने पूरा भला करा, अपना ही हमें उसका स्वाद नहीं आया, तो फिर हमारा मन अंदर से मानेगा नहीं। जितनी भी सेवा करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, थक जाएंगे, फिर लगेगा चलो छोड़ो, जितना बाबा ने बोला था उतनी कर लिया, बाकी कल करेंगे। तो उसके लिए पहले खुद को उसका स्वाद चखना जरूरी है। जब हमने खुद कोई मिठाई चख ली, फिर हम लोगों को बता सकते हैं भाई ये बहुत मीठी है। हमने चखी नहीं है तो हम कहेंगे भाई हम सूखा सूखा क्या पता है। वो बात है। चलिए थोड़ा सा वरदान पढ़ लेते हैं। वरदान के बाबा ने, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले। ये जो एक तो जैसे हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं वो तो वाणी की बात है, जो बाबा ने ऊपर बताया। उसके साथ साथ वृत्ति, हमारा जो एटीट्यूड, इंटेंशन, उससे वाइब्रेशन फैलते हैं। हम जहां पे भी रहते हैं उस घर में हमारे इंटेंशन से वाइब्रेशन फैलते हैं। तो वो वाइब्रेशन की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भाव। तो एक सेवा नहीं करनी कि सिर्फ वाणी सुनाने की, सिर्फ वाणी से ज्ञान देते हो, वो नहीं। उसके साथ साथ वृत्ति से भी। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो। तो जैसे कि हमारी वृत्ति से, हमारे जीवन से, हमारे बोल चाल से उनको ये लगे भाई ये वास्तव में आत्मा सेवा करना चाहती है, ये जो बोल रही है ये सच बोल रही है, ये झूठ बना के नहीं बोल रही है या बनावटी नहीं है। तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो जब हम भी छोटे थे, जब पहली बारी चक्रधारी दीदी से हम मिले थे, वो तो बहुत, अभी भी खैर बहुत एज है उनकी, बहुत ज्ञान योग में आगे हैं। तो उन्होंने क्या बोला वो समझ नहीं आया, मगर ये पता था कि उनके साथ बैठ के ऐसा बड़ा शीतल अनुभव हुआ था। ऐसा लगा कि बस जैसे कोई बहुत ठंडक मिल रही है। तो बाबा ने कहा वो वृत्ति, वो वाइब्रेशन का फर्क होता है। तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। किसी के लिए भी कोई व्यर्थ ना हो, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये बदलेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा, ऐसा कोई व्यर्थ ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। तो वही कि अगर हमारा व्यर्थ का चिंतन चलता है, तो वो हम किसी और को फील नहीं करा सकते अपनी वाइब्रेशन से। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। तो अपने को उससे मुक्त रखो। कोई अपने मन पे चित्त पे रखने की जरूरत नहीं है। कोई कैसा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा है, ठीक है, उसका ड्रामा में पार्ट है। आप अपनी शुभ भावना देते रहो। स्लोगन दिया, फरियाद करने के बजाय याद में रहो। फरियाद माना कई सारे आप देखेंगे बाबा को इसलिए याद करते हैं, बाबा ये काम करा दो, बाबा वो काम करा दो। तो बाबा को याद भी करते हैं तो फरियाद को लेकर तो ज्यादा ध्यान तो फरियाद में रहता है कि बाबा ये करा दो, बाबा वो करा दो। तो याद में कहाँ रहे। याद का तो मतलब है कि बाबा की याद में मस्त हो जाना, उसकी याद के बजाय काम की याद में लगे हुए हैं। तो फरियाद करने के बजाय याद में मस्त रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। तो याद में रहोगे, बाबा सर्व बुद्धिवानों की बुद्धि है, उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसके ऊपर छोड़ दो, बाकी सब आ जाएगा उसमें। ये पता है। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद मैं आत्मा ज्योतिर्विद
मेरे पिता शिव बाबा। मीठे बाबा। सच्चे सतगुरु। जिनका प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जो कि परम धाम निवासी। मेरे पिता, मेरे बाबा। मैं आत्मा। शिव बाबा की डायरेक्ट संतान। पहली रचना। उनकी अनुपम कृपा, अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। अनुभव करेंगे बाबा की इन किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा पांडव, पांडव पति के साथ शांति सूर्य की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शांति को अनुभव कर रही। अपने पिता की ओर, शिव बाबा की ओर आकर्षित हो रही।
प्यारे बाबा का स्नेह और शांति हर आत्मा के मन में व्याप्त है। सर्वात्माएं शांत। ओम शांति।